जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। आज नए सेगमेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। उस्मान भाई आए थे हमारे फॉर्म पे। थैंक यू उस्मान भाई, आपने विज़िट किया हमें। और इस वक्त हम लोग हैं एक नए प्रोजेक्ट के अंदर जो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि गोट फार्मिंग। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास तकरीबन बकरियाँ भी हैं और भेड़ें भी हैं। इन दोनों चीज़ों को रखने का मकसद बेसिकली यहाँ पर हम लोग इनसे मीट पर्पज़ के लिए भी हमने रखा हुआ है और साथ में हम लोगों ने इसको अपना मिल्क पर्पज़ के लिए भी रखा हुआ है। और इसके ऊपर हमारे ख़र्चा कम से कम आता है। उसकी रीज़न ये है कि साथ ही हमारा डेयरी का शेड है, जो पट्टे वगैरह उनके लिए आते हैं वही हम लोग इनके लिए भी इनको भी वही कंज्यूम करवा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये बरसीम है वो खा रही हैं। तो इसके अलावा यही नहीं बल्कि ये जो हमारा अंदर की एरिया है यहाँ पर ये चराई ग्रेजिंग भी करते हैं। और ये मेमना देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से, ये हमारी भेड़ ने बच्चा दिया है। और इन दोनों चीज़ों को साथ रखने का मकसद ये है कि हम लोगों के पास मैक्सिमम आउटपुट रहे। आप ये देख सकते हैं कि जो भेड़ होती है वो तकरीबन साल में 2 दफ़ा ब्रीड करती है और जो बकरी होती है वो साल में तकरीबन 1 साल में 2 दफ़ा ब्रीड करना उसका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बकरियों के अंदर और भेड़ों को रखने का तरीक़ाकार क्या होगा कि हमने खुली जगह रखी हुई है और आपके सामने ही है कि ये सारा एक फेंस लगा दिया और इनको हमने ओपन ग्रेजिंग के लिए छोड़ा हुआ है। दिन में भी ये बाहर इस अपने शेड से भी बाहर जाते हैं और रात में अपने इस जगह पर आ जाते हैं। और इसके अंदर हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक ब्रीड नहीं रखी हुई कि हम लोग की स्पेशल ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हो। जो लोकल जो हमारी देसी जानवर जो क्रॉस ब्रीड की बकरियां हैं हमने वो रखी हुई हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो उस प्रोडक्शन को रखने के लिए हमारा पर्पज़ ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन लें और अपने मीट पर्पज़ के लिए हम लोग यूटिलाइज़ करें। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देख सकते हैं कि ये अलग प्रिंट के अंदर, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट के अंदर ये बकरी है हमारे पास। और ये जो भेड़ें हैं साथ में, ये बिल्कुल देसी ब्रीड की हमारे पास बकरी है। और ये भी देसी, ये मक्का चीनी ब्रीड की हमारे पास बकरी है। इसी तरह ही ये क्रॉस बेसिकली हमने वैरायटी के ऊपर काम नहीं किया, ब्रीड पे काम नहीं किया। ये एक पैसिफिक इनकम हो सकती है फार्मर्स के लिए कि वो अपने फार्म पर, अपने घरों की छत पर और अपने दूसरे जो हमारे मतलब हमारे बैक यार्ड्स होते हैं वहाँ पर वो अपनी गोट फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसको रखने का 2-3 तरीके हैं कि आप इसकी वैक्सीन को बहुत बेहतर तरीके से कवर अप करें, रिकॉर्डेड करें, जिसकी वजह से आपके जानवरों के अंदर बीमारी कम से कम आए और आप मैक्सिमम उनसे गेन कर सकें। तो वैक्सीन के चार्ट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और आप इंटरनेट से भी उसको सर्च आउट कर सकते हैं कि कैसे आपने उसको वैक्सीन को देखना है। तो वैक्सीन के साथ साथ इनकी आपने बीमारियों को चेक करना है कि इनके अंदर कोई बीमारी ना आए। अगर इनमें कोई बीमारी आए तो फ़ौरन उसको आप उसको क्वारंटाइन कर दें, अलग कर दें और उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू कर दें। तो वैसे हमारे पास तो यहाँ पर ओपन रेंज के ही जानवर हैं, जैसा कि भेड़ें और बकरियाँ दोनों इकट्ठी हैं और ये ओपनली ही बेसिकली ग्रेजिंग कर रही हैं। आप कितने पेयर्स लेके आए हो? ये उस्मान भाई हम लोग तकरीबन 4 भेड़ें और एक जो इसमें नर था वो लेके आए थे और कम से कम 7-8 बकरियां और उसका कोई नर। तो हम तकरीबन सारा साल ही इसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यहीं से मीट ले रहे हैं और बच्चों के लिए मिल्क का। एक और बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा कि जो बकरी का दूध होता है वो नशोनुमा के लिए, बच्चों की, हमारे ह्यूमन बेबीज़ जो होते हैं उनकी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनसे उनकी मतलब ब्रेन के ऊपर और उनकी हेल्थ के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो उस्मान भाई ये सारी के सारी हमारी अपनी ब्रीड है और हमने इकट्ठे यहीं पे मतलब हम लोगों ने बाहर से परचेज़ नहीं करते, तो ये उसी का ही एक उन्हीं की ब्रीड चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास बकरियां हैं माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत बकरियां हैं। तो आपने स्पेसिफिक ब्रीड के ऊपर क्यों नहीं काम किया? मतलब जैसे स्पेसिफिक ब्रीड के ऊपर बेसिकली अब आप कह लें कि टाइम का शॉर्टेज है या हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि हम लोग उसको तवज्जो नहीं दे सके, क्योंकि उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा मांगती है। और फिर उसको आपने, हम लोगों ने बेसिक, हमारा पर्पज़ मीट का है तो उसके अंदर इतना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक ब्रीड पे जाएं। हमारा पर्पज़ हमारा मीट का है तो मीट का पर्पज़ पूरा हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको इन्हांस करेंगे कि हम लोग इसको हम स्पेसिफिक ब्रीड्स पे, अच्छी ब्रीड्स पे भी जाएँ। तो ये भी हमारा इरादा है। तो ये मीट मतलब घर के लिए? जी, घर के लिए भी चल रहा है। ईदों पे भी हम लोग कुर्बानी के लिए भी जानवरों को सेल कर देते हैं। उसके अलावा घर के भी हमारे जो अखराजात हैं या हमारे फैक्ट्री के अंदर मामला चलते हैं तो उसमें उधर भी इसको हम इस मीट को यूटिलाइज़ करते हैं। तो भी अगर किसी ने मतलब स्टार्ट करना हो तो वो कितने घर पे रख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो दो या 3 पेयर्स के साथ या 2-3 बकरियों के साथ वो घर की छत पर इसको कर सकता है। इसका दाना दलिया करे और घर की ख़वातीन भी इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कर सकती हैं।
और रूफ टॉप के ऊपर आप थोड़ी सी जगह बनाएं और उनके लिए, और वहाँ पर आप डेली बेसिस का जो आपके घर का सब्जियों का वेस्ट होता है वो इनको डाल दें, और उसके अलावा कोई दाना दलिया बनवा लें तो आप इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो इस फार्मिंग को आप लोग बहुत इजीली अपने घरों की छतों के ऊपर भी इसको रख सकते हैं, और छत पे रखने का सिर्फ एक शहरों के अंदर इसको आप इस तरह से कंट्रोल करेंगे कि जो भी आपकी वेजिटेबल वेस्ट है घर के अंदर यूटिलाइज़ हो रही है तो उसको भी आप अपने जानवरों को डाल सकते हैं। और साथ में जैसा कि उस्मान भाई बहुत ज़्यादा जैसे कि जूस कॉर्नर्स होते हैं शहरों के अंदर, तो बंदा उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो जो उनकी वेस्ट होती है जैसा कि अनारदाना है या इस तरह की चीज़ें हैं तो वो उनको डाल सकते हैं। और ये बहुत इजीली मतलब इकोनॉमिकल आपने इसको सिस्टम को खुद ही बनाना है, खुद ही आपने इसको इकोनॉमिकल बनाना है। तो इकोनॉमिकल बना के आप इससे ब्रीड ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर ये सुन्नत इब्राहिमी भी है, और हमारे रिलीजन के अंदर भी हमारे अंबिया की सुन्नत भी यही है कि बकरियां चराने से बरकत, घरों में बरकत का आना, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो एक बहुत अच्छे तरीके से हम एक पैसिव इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। मतलब एक अगर मसरूफ बंदा है जैसे नहीं टाइम इतना दे सकता तो कितना टाइम चाहिए होता है डे में, दिन में? उस्मान भाई जस्ट आधा घंटा सुबह को और आधा घंटा शाम को आप इनकी फीड पूरी करें और सफाई रखें, उसके अलावा आपको इनकी केयर की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप ये मिल्किंग पे हैं, अगर आप बच्चों के लिए मिल्क लेना चाह रहे हैं तो बस वो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी स्पेसिफिक टाइम होता है। आप दिन में एक दफ़ा इसकी मिल्किंग कर लें और बकाया जो टाइम है वो बच्चों को फीड करवाने के लिए रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि बच्चे भी तो आपकी एक किस्म की एक इनकम का सोर्स ही है ना, अगर वो पियेंगे वो हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली आपको उसकी बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी। अगर वैल्यू एडिशन वाली साइड से देखा जाए जो इनका मिल्क है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत वैल्यू रखता है। इसको बाकायदा ये रिसर्च आई है कि जो ये गॉट मिल्क होता है ये कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली बकरियों का दूध पियेंगे तो आपके चेहरे पर एक रौनक आना शुरू हो जाएगी। मतलब आप ये खुद फील करेंगे कि आप लोगों के एक इसके अंदर फैट कंटेंट कम होता है, और जो दूसरे कंटेंट हैं जो कि मिल्क के अंदर दूसरे एसेंशियल कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे आपको आपकी सेहत के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन साथ में जो हमने भेड़ें रखी हुई हैं, अगर आप इसका फैट कंटेंट देखें तो जानवरों में सबसे ज़्यादा फैट भी नहीं कि उसमें होता है जी, चर्बी। मतलब अगर आपके दोनों पर्पज़ पूरे हो रहे हैं कि अगर आप फैट के लिए कर रहे हैं तो आपने भेड़ें रखी हुई हैं, अगर आप मतलब बच्चों के लिए कर रहे हैं या घर के लिए या हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप लोग बकरी का दूध इस्तेमाल करके बहुत अच्छे फ़ायदे इससे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक आइडिया है, एक माइंड खुद लड़ाने बंदे ऑब्वियसली, और आप लोगों का एक इंट्रैक्शन हो जाएगा जानवरों के साथ, एक आपके साथ एक हम आंगी हो जाएगी, आप उनके साथ एक लविंगनेस हो जाएगी, आप उनके साथ मिलजुल के मतलब आपके पास अपने पेट्स होंगे, इन्हीं को अपना पेट बनाएं जिससे आप इनकम भी जनरेट करें और साथ में अपने घर के तमाम मामलात के अंदर भी इस इनकम से हेल्प आउट ले सकें। तो अब तक के लिए इतना ही जी। अब तक हमने आप लोगों के लिए गोट फार्मिंग के ऊपर सारी की सारी वीडियो बनाई है। आफ्टर देन हम लोग आपके लिए एक प्रॉपर एक डेयरी फार्म के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जी उस्मान भाई को और मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।